अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद अनुज शर्मा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। सबसे पहले तो अपन परिचय दो। मैं हाँ, मोर नाम है लोकेश साहू। मैं हाँ जनपद प्रतिनिधि रहा और ग्राम सक्रिय हमारे जनपद पंचायत के क्षेत्र में हमार एक समस्या है कि मंडी बोर्ड द्वारा सन 2023 में घनसूली सकरी रोड निर्माण कार्य के अवसर प्राप्त हो रही खोला जिन ला वह काम ला खत्म होना रही 1 साल में, जिन काम ला शुरू करी 1 साल में ओखर बाद लगातार 2 साल से काम बंद हवे। तेकर सेती निरंतर हमारे ग्रामवासी मन ला संकट के सामना करना पड़ा थे। काबर ई रोड में स्कूल घलो हवाए, ई रोड में ग्राम पंचायत घलो हवाए और ई रोड में आंगनबाड़ी घलो हवाए। और ये जो रोड है तेन आम रास्ता में है, ये हमारे गांव के बीचों बीच जवैया रास्ता है और ये रास्ता के आजू बाजू घर घलो बने हवाए। जी हाँ, लड़का बुढ़वा सियान सभी जन रहे थे। तो मैं आप लोग अवगत कराना चाहता हूँ कि एक सेती धूल धुआं उड़ा थे, तेकर सेती हमारे गांव के सियान मना कई जन दमम मर चुके हवा और कई जन दमक शिकार हो चुके हवा। पहली ये रोड कच्चा सड़क रही से तो उसका दुर्घटना नहीं घटत रही। हमन हमारे रोड में चलन गिरन फिर उठ के अपन घर चल दन। लेकिन आज ये रोड ला अधूरा छोड़े की वजह से भारी वाहन बड़े बड़े गाड़ी मना चलत हवे, जेकर से निरंतर हमारे गाँववासी मन ला डर है, भय है कि हमन कोनो गाड़ी के चपेट में आ जाथन का। तेकर सेती आज हमारे जनजीवन बदहाल हो गए है। यही ला सुनाए बार, यही ला बताए बार आज हमन 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन रखे हैं। का बार एक हर बार हमन कलेक्टर साहब ला पहले भी पत्र लिख चुके हैं, एक हर बार हमन एसडीएम साहब ला भी पत्र लिख चुके हैं, एक हर बार मंडी बोर्ड के अधिकारी ला एक नहीं 1000 गाँव पत्र लिख रहे हैं। ओकर बावजूद वो मना हमार बात ला नहीं सुना थे। तेकर सेती आज हमन जम्मे ग्रामवासी सकलाए हैं एक विरोध करे बार, ओला जनवाए बार, ओला आज 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन हमन रखे हैं। कुंभकर्ण के नींद में सुतत ये सरकार में मैं पूछना चाहता हूँ, का अधिकार है तोला सकरी गांव जनता मल्ला दुख दे के? का अधिकार है तोला सकरी गांव के व्यक्ति मल्ला दमा के बीमारी में मारे के? का अधिकार है तुमल्ला कि लोग लड़का मन आज स्कूल नहीं जा सकत रोड ले क्रॉस करके? बड़े बड़े गाड़ी मन चलत है, एक लगातार हम प्रयास करत हन, और बावजूद भी शासन है प्रशासन है नहीं सुनत है। तेकर सेती धरना के माध्यम से हम शासन प्रशासन ला अवगत कराना चाहत हन। अच्छा, आपके एक दिवसीय जो धरना है वो लेके अभी आप धरना देवा था और यदि आपके मांग पूरा नहीं करी तो आगे क्या करो आप? हाँ, तो ये विषय में बोलना चाहता हूँ कि अगर आज धरना के बावजूद भी ये शासन है, ये सरकार है, अगर हमारे समस्या का समाधान नहीं करीस तो ये आंदोलन है लगातार उग्र रूप ली, बड़े से बड़े हमन कार्यक्रम करबो। आज हमन शांतिपूर्ण तरीका से धरना प्रदर्शन करके अवगत करावत हन, लेकिन आज हमारे बात ला नहीं सुनी तो हमन कोनो में चक्का जाम घलो करबो और कोनो में हमन कलेक्टर कार्यालय घलो घेरबो और मंडी बोर्ड के कार्यालय घलो घेरबो अगर हमारे समस्या का निराकरण नहीं होता। मैं नारायण प्रसाद गुरे मंडी बोर्ड के अध्यक्ष रहूँ। उस समय सेंक्शन हो रही से यहाँ, उस समय भूपेश सरकारी से, कांग्रेस के सरकारी से तभी पैसा ला सेंक्शन करा रहे हूँ। मैं रविंद्र चौबे जी प्रभारी से मंडी बोर्ड के वो समय से प्रभारी मंत्री से करवाए रहे हूँ मैं। हाँ, वो समय से लेके आज तक 2 बार 4 बार 6 बार वाला बोला तो के गाँव वाला मन जाके बहुत हमार अर्जी विनती करें कि हमारे रोड ला तैयार करा। पता नहीं कहा दुश्मनी है बोला। पहली बोलिस तो अंबिकापुर वाले ठेका ले जायसवाल ला, ओकर बाद बोलिस कि चापा वाले ले जान चापा ले, ओकर से भी संपर्क करें तो कहते पेटी वाले काम है सरकार के। पेटी वाले में सरकार जो पेटी में देते तो ओला पकड़ना चाहिए सरकार ला, पेटी ठेकेदार ला। एकर तकलीफ ला हमन झेलत हन पूरा गांव वाला मन। एकर आज दिन आए नित्य प्रति यहाँ धूल और मिट्टी से घर के हालत देख, यहाँ ले जाबे तो पूरा नहाए बर पड़ी, वहाँ ले आवे तो पूरा नहाए बर पड़ी। ये कहानी है ये सरकार के। जहाँ जहाँ भी कांग्रेस के जनपद सदस्य है, सरपंच है, वहाँ के हालत खराब है। कहा लगते आपकी विपक्ष में वो आपके काम नहीं करे इतने नहीं देखे जाते? बिल्कुल नहीं देखे जाते। हम विपक्ष हम नहीं कर सकती। हमारे नेता मन कई बार बात उठाते, नेता मन से भी बोलवाएं, फोन करवाएं, काबर नहीं हो पाता हमारे काम में। विधायक जी जहाँ भी आते सकरी के नाम बोलते हैं, कलम बंद हो जाते होकर। ऐसे कहा दुश्मनी सकरी में विधायक जी ला, अनुज शर्मा जी ला,
कई बार हम प्रयास करें कि ओला बोलवो ओला अवगत करावो, लेकिन हमारे मन से मिलन नहीं धरे हुआ। अनु शर्मा जी कुल निकम्मा ये सरकार काम करनी है, एक काम हमारे गांव का नहीं हुआ। बता तो दे बलदर्शियों ब्लॉक में कितने का अभी शेड़ी के नकटी में कितना प्रताड़ित हो रहा है कि हमारे गांव वाले। नकटी का हालत देख लीजिए, उचित तरह यहाँ देख लीजिए। अब लोग एक एक करके बात उठा रहे हैं, दिने से उठेगा तो समझ आएगा। और आप ये साथियों, हम लोग आपका हमारे आवाज़ को आप लोगों को ले जाना जरूरी है। आप लोग करेंगे तो हमारा आवाज़ वहाँ तक जाएगा, ये हम आपसे निवेदन करते हैं। ठीक है। एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का लेके आप क्या शासन प्रशासन? देखिए, एक दिवसीय धरना प्रदर्शन अभी तो शुरुआत है, आगे लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक ये रोड पर नहीं जाता। देख रहे हो आप, मेरे बगल में यहाँ की सरपंच कुर्रे बहन, इस बगल में जनपद सदस्य बरखा साहू खड़ी हैं। सभी गांव के जनप्रतिनिधिगण, युवागण, महिलाएं, माता बहनें, कांग्रेस के सभी ऊर्जावान साथीगण, हमारे सीनियर नेता नारायण कुर्रे जी, पप्पू बंजारे जी, लोकेश साहू जी, सभी लोग उपस्थित हैं। और ये रोड जहाँ पर हम बैठे हैं, पिछले 2 साल से टेंडर के ऊपर टेंडर और पेटी के अंदर पेटी कांटेक्ट होते जाते हैं। नियम को ताक में रख के सब गाड़ी चलाते हैं और आए दिन उससे दुर्घटना भी होते रहता है। हमारी ये मांग है कि तत्काल जो कि स्वीकृत है उसको पूरा किया जाए, और अगर पूरा नहीं होगा तो ये आंदोलन अनवरत जारी रहेगा। धरसीवा विधानसभा क्षेत्र में अनु शर्मा का भारी विरोध हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? अब जनता जिताई है उनको, और जनता ही जो करना होगा जनता ही करेगी। मैं अभी इतना जल्दी उसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहती, जनता स्वयं उन्हें बताएगी। मैं बरखा लोकेश साहू, जनपद सदस्य धरसीवा। मैं सकरी और तुलसी से जनपद सदस्य जुड़ी गई हूँ। सकरी में आज हमारा एक दिवसीय धरना जो है वो सकरी के गांव के लिए है। रास्ता और ये जो अधूरा पड़ा रास्ता और नाली, जहां भारी भारी वाहनें आ रही हैं और इससे आने वाले दिनों में मतलब इतनी बड़ी दुर्घटनाएं हो सकती है, जिसको हमको सरकार को अवगत कराना है। ये काम अधूरा क्यों है, मतलब ऐसा कौन सा कार्य है जो 2-3 महीने में पूर्ण हो जाता है, पर इतना लंबा समय क्यों लग रहा है इस रास्ते को बनाने के लिए? और बहुत बड़ा रास्ता तो बनाना नहीं है, सिर्फ गांव का छोटा सा रास्ता बनाना है। उसमें इतना मतलब ऐसी भी बहुत ज़्यादा लागत तो लगनी नहीं है इसमें कि इतना बड़ा इनका समय लग रहा है। उस समय का कारण आप हमको बताइए कि क्यों लग रहा है? क्या आपके अधिकारी अनदेखा कर रहे हैं? क्या हमारे जो हमारे विधायक हैं उन्होंने हमारे सकरी गाँव को सोचा कि वो छत्तीसगढ़ के मैप में ही नहीं है? तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि इतना समय किस कारणवश लग रहा है? और नाली भी ऐसी खोदी गई है कि घर के सामने नाली खोदी गई है, या मतलब जो घर का मालिक है उस नाली को फांद करके अपने घर में प्रवेश कर रहा है। अभी तो बारिश शुरू नहीं हुई है, पर बारिश आने के बाद अगर वो नाला भर जाता है, रोड के जो गिट्टी पत्थर हैं जो इधर अब बह जाते हैं, वो आपको और ज़्यादा तकलीफ देंगे रास्ता में चलने के लिए। बड़े बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, ये आंदोलन को छोटा ना समझे, क्योंकि ये आंदोलन बोलते हैं ना, जो चिंगारी होती है वो कभी भी बढ़ सकती है। तो मैं ये चाह रही हूँ कि ये आंदोलन को वो छोटा ना समझे। हम कल के समय में आने वाली विधानसभा जो घेराव कर सकते हैं, कलेक्टर का भी घेराव कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जो सकरी गांव के जो गांव वासी है वो बहुत ही तकलीफ में गुजर रहे हैं, और जब तकलीफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। मैं शासन प्रशासन से चाहती हूं कि जल्दी से जल्दी हमारे ग्राम सकरी का ये जो रोड है जो 2 साल से बंद पड़ा हुआ है, वो जल्दी से जल्दी कार्य चालू करें और उसको संपन्न करें, क्योंकि हमारे इस रोड के अधूरेपन से हमारे गाँव वासियों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। धूल के अंबार से हमको गुजरना पड़ रहा है। इधर से आते जाते हैं, धूल में नहा लेते हैं, उधर से आते हैं, घर से निकलते हैं तो पूरे धूल हो जाते हैं। और जो जैसे 2 व्हीलर्स बाइक वगैरह में आते हैं तो चक्का जो है वो फिसलने लगता है, कभी कभी गिर भी जाते हैं। बहुत सारी दिक्कतें हैं। और मेरे सरपंच बनने के बाद सभी गांव में पूछते हैं कब बनवाओगे सड़क, कब बनवाओगे? तो मैं यही चाहती हूँ शासन से कि जल्दी से जल्दी हमारे ग्राम सकरी का ये जो सड़क निर्माण है वो शुरू हो और पूरा हो। शासन जिस तरीके से शांत बैठी हुई है, लोगों की समस्याएं बिल्कुल भी नज़रअंदाज कर रहे हैं, लोग देख नहीं रहे हैं। आज
हमारे सकरी ग्राम पंचायत के ग्रामवासियों के द्वारा और यहाँ के लोकल नेताओं के द्वारा मतलब एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया था। और ये 2 साल पहले मंडी बोर्ड से स्वीकृत हुई थी ये रोड 2 साल से ज्यों के त्यों जैसा का वैसा उतना ही बना है। उसके बाद भी अभी तक के शासन प्रशासन इसमें कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है। और शासन प्रशासन के लोगों से बात करो तो ये एक दूसरे के ऊपर बात को डालते हैं और कभी ठेकेदार नहीं, कभी वो नहीं, कभी ये नहीं। शासन को बिल्कुल भी इसमें ध्यान नहीं है। तो किसी तरीके से शासन को अवगत कराने के लिए, शासन के लोगों को ध्यान आकर्षित करने के लिए ये आंदोलन किया गया है। और ये आंदोलन अब लगातार जारी रहेगा। अगर ये 1 हफ्ते के अंदर ये इसमें कुछ भी निर्णय अगर ये लोग नहीं लेते हैं तो हमारे ग्रामवासियों को मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ धूल डस्ट से काफ़ी लोग परेशान हैं। और देखिए, यदि माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार जो यहाँ पे धरना प्रदर्शन करने बैठे हैं उनके माध्यम से मैंने जो ज्ञापन लिया, इसमें विधिवत तरीके से कलेक्टर साहब के माध्यम से संबंधित को जो है सूचना पहुँचाई दी जाएगी। और आने वाली बैठक में निवेदन भी रहेगा सर से कि इस मामले को प्राथमिकता से वो जांच करेंगे, उसके बाद सकारात्मक कार्रवाई की कोशिश की जाएगी। सभी जनप्रतिनिधियों का ये कहना है सर कि बार आवेदन दे दिया है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। अभी क्या ये भी ठंडे बस्ते में चला जाएगा क्योंकि कार्रवाई होगा? नहीं, देखिए, मेरा काम ये संदेश को उचित माध्यम से सर के पास पहुंचाना है, वो मैं अच्छे से करूँगा। और उम्मीद रहेगी कि आने वाली मीटिंग में कब तक हो पाएगा सर? वैसे कुछ समय सीमा? मंगलवार को समय सीमा की बैठक होती है, उसमें जो संबंधित विभाग के अधिकारी सामने रहेंगे तो उनकी कलेक्टर साहब को इन चीज़ों से अवगत कराया जाएगा। गाँव के नजरअंदाज नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। अनुज शर्मा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हमारा विधायक निष्क्रिय है, निष्क्रिय है, निष्क्रिय है।